जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस से जारिन शुक्ला। दोस्तों, सुबह 10 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विद एक्स्ट्रा फैक्ट, ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसे नोट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 50 क्वेश्चन जीके पूछे जाएंगे। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए, दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रकूट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? भूटान, भारत, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीलंका। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। श्रीलंका भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। कई बार मैंने आपको बताया भी है, वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। ये पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। भारत श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है, उसे पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हरभजन सिंह, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, मिल्खा सिंह। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिल्खा सिंह को। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए, झूम कृषि भारत में कहां की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए, झूम कृषि भारत में कहां पर की जाती है? उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण पश्चिम भारत, दक्षिण पूर्व भारत, उत्तर भारत। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर पूर्व भारत। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। झूम कृषि उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए। एमपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, झूम कृषि उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहां पर है भारत में। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहां पर है। ग्वालियर, पटना, जयपुर या फिर उज्जैन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में झांसी से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 31 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रतिवर्ष की 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 31 अक्टूबर करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी। 1784 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। सर विलियम जोन्स द्वारा। सभी याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है सबसे अधिक जिले किस राज्य में। सभी इसका आंसर करिए। बताइए सबसे अधिक जिले किस राज्य में है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्या पूछा गया है सबसे अधिक जिले किस राज्य में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, उत्तर प्रदेश में कितने जिले। आप लोग याद रखिएगा 75, 75 जिले हैं। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1995 में, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है। अगर पूछा जाए डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा जेनेवा में। कहां पर, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। राइट आंसर क्या होगा। ये आरपीएफ के लिए क्लास है, स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास है। डेली सुबह 10 बजे होती है, तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सुबह 10 बजे क्लास होती है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किंटा घाटी कहां पर है, मलेशिया में। ये भी याद रखिए, पूछ सकते हैं कहां पर है, तो ये मलेशिया में है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
इसका आंसर लिए बताइए किडनी स्टोन मुख्य रूप से किससे बना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बताइए जल्दी से, जो किडनी स्टोन है किससे बना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट से बना होता है किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। यस, सी करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किससे होता है इटाई इटाई रोग? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैडमियम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कैडमियम से होता है इटाई इटाई रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4, तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कारक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर, तानसेन, अमीर खुसरो या फिर सलीम खान? गुड मॉर्निंग। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमीर खुसरो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, अमीर खुसरो को सितार का आविष्कारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लिम्नोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लिम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम या फिर कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग। अभी इसका वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पूछा जाता है परीक्षा में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गौतमी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए ओडिशा से अलग बिहार कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्या पूछा गया है? ओडिशा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1936 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1936 में ओडिशा राज्य बिहार से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1936 करेक्ट आंसर होगा, 1936 करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? निम्न अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें चमकदार धातु कौन सी है? क्लोरीन, नियोन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, आयोडीन एक चमकदार धातु है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है। और घेंगा जो है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, यह भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। एस्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिरका केमिकल नेम होता है एस्टिक एसिड, आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में सिरका का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिए एस्टिक एसिड होता है। और एस्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। एक करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया है? क्लोरीन गैस की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीले ने। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सीले ने क्लोरीन गैस की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, सीले करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर है, किस राज्य में है? रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, आप लोग याद रखिएगा। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है रेगुर मिट्टी। इसी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा, रेगुर मिट्टी बोलते हैं। अभी आपको बताना है सबसे अधिक कहां पर होती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम या फिर कर्नाटका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यस, गुजरात में भी होती है लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये महाराष्ट्र में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति आपको बताने हैं कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज वॉशिंगटन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आंतरिक सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो आंतरिक सुरक्षा विभाग है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गृह मंत्रालय। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गृह मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा इसका, रक्षा मंत्रालय करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आकाश का जो रंग नीला है किसकी वजह से होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है आकाश का रंग नीला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। एक कैलोरी लगभग कितने जूल के बराबर होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक कैलोरी लगभग कितने जूल के बराबर होती है ये बताना आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4.2 जूल के बराबर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा 4.2 जूल के बराबर होती है एक कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। बताइए मक्की की खेती कब की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। मक्के की खेती किस मौसम में की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में या फिर वर्ष भर? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खरीफ के मौसम में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए कतर की राजधानी क्या है? यस, टारगेट। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपसे पूछा गया है कतर की राजधानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोहा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, दोहा कतर की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? असम, मध्य प्रदेश, गोवा या फिर त्रिपुरा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोवा में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। अब इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? ये बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 55%।
यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 55% होता है मानव रक्त में प्लाज्मा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के विकास के द्वारा किसी देश का क्या प्रदर्शित होता है। अब ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थव्यवस्था का स्थायित्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, ये बताइए रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। सभी लोग स्टडी पर फोकस कीजिएगा। स्टडी पर आप लोग फोकस कीजिए। बताइए रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सैमुअल कोल्ट। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, तो इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, छोटा नागपुर पठार को, बुंदेलखंड पठार को, मालवा के पठार को, या फिर बघेलखंड के पठार को। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, छोटा नागपुर के पठार को। या तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, नंदा देवी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सभी जल्दी से बताइएगा, नंदा देवी जीवमंडल कहां पर है। इसका राइट आंसर बताइए। ये चलिए ना, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तराखंड में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड। बताइए फूलों की घाट, सॉरी याद रखिएगा। अभी आपको बताना है किससे मापा जाता है। आपको बताना है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैरोमीटर से। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए हेमावती किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, हेमावती किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आप देखिएगा, अगर पूछा जाए कर्नाटका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा, कावेरी कर्नाटका की सबसे लंबी नदी है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, नेशनल काउंसिल ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए या उनका सही उत्तर है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है किस वेद में संगीत का वर्णन है। सभी इसका आंसर करिएगा।
सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए किस वेद में संगीत का वर्णन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था भारत में? इसका राइट आंसर होगा यस जरीना। सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रसिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रूस की मदद से स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए। धमाल, झूमर, जवारा, खोरिया, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जवारा। जवारा मध्य प्रदेश का फोक डांस है। जवारा कहां संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है जवारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, धमाल, झूमर, खोरिया ये सभी हरियाणा के फोक डांस है। सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए किस वर्ष में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए किस वर्ष में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2006 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 2006 में वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 20 का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के। बताइए इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए। कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इजराइल की संसद को नेस्टेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर आंसर है। डाइट जापान की संसद है, सोरा अफगानिस्तान की संसद है। इसका आंसर किया क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। निम्न में से किस एक पाकिस्तानी को 12 रन से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत रत्न, भारत सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किस पाकिस्तानी नागरिक को सम्मानित किया गया था इससे? तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। वैन को शिलादित्य किसने कहा था? इसका राइट आंसर वैन ने शिलादित्य किसे कहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, हर्षवर्धन करेक्ट आंसर होगा। वर्धन वंश के शासक थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा छत्तीसगढ़ में। 47 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है मौना लोआ नामक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए मौना लोआ नामक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यूएसए। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है, मौना लोआ नामक सक्रिय ज्वालामुखी। करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। मड़ई नामक जनजाति पर्व मुख्यतः किस किया जाता है? क्या पूछा गया है? मुख्यतः किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः सेलिब्रेट किया जाता है मड़ई नामक हृदय किसे कहते हैं? बताइएगा, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अजमेर को। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा जयपुर। पिंक सिटी है, साथ में राजस्थान की राजधानी भी है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। केदारनाथ किसको समर्पित है? किसकी पूजा की जाती है केदारनाथ मंदिर में? इसका राइट आंसर क्या होगा?
गुड। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा भगवान। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। गुड मॉर्निंग। सब इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लीवर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, बताइए सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से बताइएगा, जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका किस भाग में स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, अगर पूछा है परीक्षा में सहारा मरुस्थल कहां पर है तो अफ्रीका में। कठिन करके पूछा जाएगा अफ्रीका किस भाग में है, उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उत्तरी भाग में है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था, इसका राइट आंसर क्या होगा। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। क्या पूछा गया है, देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अशोक का। या तो के लिए सब इसका आंसर करिए, बताइए फर्स्ट पिन क्या नंबर 55 के लिए। सब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है पीसा का स्मारक टावर कहां पर है। पीसा का स्मारक टावर कहां पर है, सी करेक्ट आंसर होगा इटली में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इटली में पीसा का स्मारक टावर है। 56 के लिए आंसर करिए, दही बनने में कौन बैक्टीरिया सहायक होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लैक्टोबैसिलस एस्टोफाइलस। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, बताइए सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी बताइए जल्दी से, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोनाल्ड फिशर को। क्या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, रोनाल्ड फिशर को कहा जाता है सांख्यिकी का जनक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो 49वीं समांतर रेखा है किन दो देशों के मध्य है, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका और कनाडा। ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। यूएसए और कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, बताइए पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तब इसका आंसर करिए, बताइए पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है कहा जाता है। गुड, उसे डंठल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डंठल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। 59 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है डंठल, करेक्ट आंसर होगा, डंठल कहलाता है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सुपरनोवा क्या है। सभी इसका आंसर करिए, क्या पूछा गया है, सुपरनोवा क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तारों का विस्फोट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, तारों का विस्फोट है सुपरनोवा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ की क्लास होती है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। 50 में 50 का टारगेट है हमारा, जीके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारा 50 में 50 का टारगेट है। बहुत अच्छे। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।